हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या है कि ऐसे कोर्स को लेकर के आए हैं जो कोर्स बिल्कुल सबके मन में है, सब जानना चाहते हैं उसके बारे में। मैं खुद जानना चाह रहा था। मैंने पहले खुद के लिए नॉलेज लिया, फिर सोचा कि नहीं क्यों ना आपको बताया जाए। तो क्या है कि ये जो कोर्स है ना, अभी के टाइम पे बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल ये करना चाहते हैं, क्योंकि इस कोर्स में बहुत सारे बेनिफिट भी जुड़े हुए हैं। हालांकि साथ में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, मैं दोनों डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये क्या है कि सबसे पहले ये ज़रूरी है आपको बताना कि ये होता क्या है। अगर हम लोग इसकी बात करें इंटीग्रेटेड कोर्स की, तो इसकी हिंदी की हम लोग बात करें तो ये होता है एकीकृत पाठ्यक्रम। हालांकि ज़्यादा कोई मतलब नहीं एकीकृत पाठ्यक्रम समझने का, चूँकि शायद थिंक सही से याद ना कर पाए हम लोग कि एकीकृत पाठ्यक्रम होता क्या है, तो समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप इंटीग्रेटेड कोर्स ही समझो, और इसी के नाम से ये फेमस है मार्केट में। हम लोग इसकी अगर बात करें तो क्या है, इस कोर्स के माध्यम से क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लो आप अ, देखो, इसमें क्या है कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि आगे हमें क्या करना है। मतलब जैसे मान लो आज मैंने +2 कर लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे। मुझे आगे जा कर के M.Tech करना है या टेक्निकल फील्ड में ही रहना है, तो हम कहीं यहाँ पे क्या चॉइस करेंगे, B.Tech प्लस M.Tech। पहले B.Tech कंप्लीट करूँ फिर M.Tech कंप्लीट करूँ, तो क्या हो जाएगा कि अब B.Tech 4 साल का और फिर M.Tech 4 साल का, ये दोनों करके 6 साल मेरे खराब हो रहे हैं। मतलब 6 साल, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। तो फिर क्यों ना, अगर देखो इस कोर्स के माध्यम से होता क्या है ना कि जो जो टोटल ड्यूरेशन होता है उसमें से क्या है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। जैसे कि अगर B.Tech और M.Tech आप साथ में करना चाहोगे इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से, तो क्या होता है कि इसके माध्यम से आपके जो 6 साल के कोर्स है वो 5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब वो आपके लिए बेनिफिट है, टाइम भी बच रहा है आपका, कहीं ना कहीं 5 साल का ही फीस लग रहा है तो पैसे भी बच रहे हैं आपके, है ना। और देखो, लेकिन इसमें क्या है, आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे आगे M.Tech करना है या B.Tech बेस पे ही जॉब। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी है जो B.Tech बेस पे जॉब करना चाह रहा हो, मतलब 4 साल बाद जो बंदा जॉब करना चाह रहा था, अब उन्हें क्या है 5 साल बाद जॉब करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं किया है इंटीग्रेटेड कोर्स में आप एडमिशन ले लियो और सोच रहे हो कि नहीं, मेरा बैचलर कोर्स जैसे ही कंप्लीट हो रहा है तो हम साथ में बाद में मास्टर कोर्स करके गैप ले लूँ, तो वो संभव नहीं है। मतलब आपको साथ में ही करने पड़ेंगे। जैसे अनदर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो B.Sc B.Ed करना हो आपको, या B.Sc B.A B.Ed करना है ना, या B.Com के साथ B.Ed करना है। मतलब कि क्या है कि मुझे पता है कि एजुकेशन सेक्टर में मुझे जाना है इन फ्यूचर में। मतलब एज ए फैकल्टी या एज ए प्रोफेसर मुझे बनना है, जो कि या एज ए ट्रेनर जो होता है एग्ज़ाम, मतलब ट्रेनिंग जो होते हैं स्टूडेंट के, मतलब मुझे एजुकेशन सेक्टर से अगर जुड़ना है, तो क्या है मुझे पहले डिसाइड करने पड़ेंगे 12th के माध्यम में ही। और ये क्या है, लगभग हर जगह लागू होने वाला है। क्योंकि B.Ed की अगर हम लोग पर्सनली बात करें तो ये कोर्स लगभग हटा ही दिया गया है। पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का B.Ed होता था, काफ़ी टाइम पहले 1 साल का ही हुआ करता था, फिर 2 साल का होने लगा। और अभी के टाइम के बाद क्या हो रहा है ना कि इंटीग्रेटेड B.Ed आ गया। मतलब कि आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको अगर B.Ed करना है तो आप तो B.Sc और B.Ed साथ में कर लो। मतलब इसमें बेनिफिट आपको ही हो रहा है कि पहले आप पहले अपन क्या करते थे कि हाँ चलो केमिस्ट्री से अपन कर लिए B.Sc, है ना, बाद में बताया B.Ed भी करना है हमें। तो क्या होता था, सेम कंडीशन, 3 साल ये और 2 साल वो, टोटल 5 साल होता था। मतलब 5 साल बाद मुझे मेरे B.Ed और ये, और साथ में क्या है कि पूरे 5 साल के फीस लगते थे। और अब क्या इस कोर्स के माध्यम से ये घट करके हो गए इंटीग्रेटेड कोर्स और B.Ed, अपना B.Sc और B.Ed दोनों अगर ऐड करते हैं तो ये 4 साल में ही कम्प्लीट हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है ना। समय और पैसा अभी के टाइम पे लगभग इंसान के लिए बहुत कुछ है। वो पर्सनली कोई ऐसे लेने वाली बात नहीं है, पर एक नॉर्मल सी बात है कि पैसा और टाइम बहुत कीमती है सबके लिए अभी के टाइम पे। तो क्यों ना टाइम बचाएं अपन, और ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेज के लिए, जैसे B.Sc MBA भी बहुत लोग कर रहे हैं। BBA के साथ में MBA भी हो रहा है, सेम टाइम सेम कंडीशन में अप्लाई हो रहा है। वही 3 साल का BBA और 2 साल का MBA, मतलब 5 साल हो रहा है और 4 साल में MBA हो जाता है। लेकिन देखो इंटीग्रेटेड कोर्स क्या है, अभी बहुत जगह अपडेट नहीं हुआ है। मतलब हो सकता है आपके सिटी में जो यूनिवर्सिटी है, उस हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है इंटीग्रेटेड कोर्स, बिल्कुल संभव है। तो आप बिल्कुल सर्च कर ले, क्योंकि क्या है नया कोर्स है या नए तरीके से पेश किया जा रहा है स्टूडेंट के सामने। तो कभी हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन लाना तो सबको है। और लगभग हर जगह 80-70% जगह तो अपडेट हो चुका हुआ है। शायद ही कोई जगह है जहाँ बचा है और जहाँ इसकी चर्चा ना हो रहा हो। ऐसे करके क्या है कि आप कोई सा भी कोर्स उठा लो, BCA करके MCA कर लो, है ना, साथ में BCA MCA हो जा रहा है। ये भी करके साथ में इंटीग्रेटेड के माध्यम से आप कर सकते हो और साल बचा सकते हो, है ना। ऐसे क्या है ना कि BA B.Ed और M.Ed भी हो रहा था,
बीच में, हालांकि अब तो ख़त्म है वो। तो क्या है कि ये कंडीशन पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि टाइम मेरा बचता है। हालांकि देखो इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव तो सब कहते हैं, नेगेटिव जो मेरा ख्याल है और मैंने जो इसे एक तरह से पॉइंट आउट किया है, तो मेरा ये कहना है कि जैसे मान लो आप, मैंने बीएससी करा है ना, पता हुआ 3 साल निकल गया, नहीं या मेरा मूड चेंज हो रहा है कि मुझे नहीं यार एजुकेशन सेक्टर में नहीं जाना हमें, या हमें एमएससी नहीं करना, हमें जॉब करना था 3 साल बाद, अब क्या करूँ? चलो बीटेक कर लिया आपने, 4 साल का बीटेक होता है नॉर्मली, लोग सभी लोग बीटेक कर लेते हैं 4 साल का, और 4 साल के बाद जॉब करने चले जाते हैं, है ना। लेकिन क्या है, जो इस माध्यम से, जो इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से अगर बीटेक और एमटेक साथ में कर रहा होगा बंदा, वो बीटेक बीच में नहीं छोड़ सकता है, या वो बंदा बीएससी नहीं छोड़ सकता अगर एमएससी या बीएड के साथ कर रहा है। तो कोई बीबीए एमबीए के साथ कर रहा है तो बीबीए के बाद जॉब नहीं कर सकता, उन्हें उनके साथ मजबूरी है कि उन्हें जो सेकेंड हाफ का जो कोर्स है, जो मास्टर डिग्री वाले कोर्स है, वो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। तो क्या है, ये अच्छा तो है, ये अच्छा के साथ साथ में थोड़ा सा क्या है कि ये लोग को पहले जागरूक बनाता है कि आप बिल्कुल अच्छे से डिसाइड कर ले कि आपको करना क्या है। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहीं फंस जाती है ना। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, मैं अगर सब बोलूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आप लोग का ही शिकायत होता है कि नहीं वीडियो सर थोड़ा सा छोटा बनाया करे, है ना, 5-7 मिनट के अंदर में। हालांकि बाकी अगर कुछ छूट रहा हो तब मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हो, कुछ गलती हो रही हो वो भी सजेस्ट कर सकते हो आप, है ना। और फिर भी अगर कुछ विशेष अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल लगा लो, मैं बता दूंगा कौन सी सिटी में कहाँ पे अवेलेबल है, क्या फ़ीस है इसके। हालांकि फीस ड्यूरेशन कहीं ना कहीं कम है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं, अगर जैसे बीएससी के लिए पहले 15 से 20 हज़ार प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगते थे, जैसे कि एग्जांपल के लिए, और बीएड के लिए 35-70 हज़ार रुपये के आसपास लगते थे। मतलब क्या है, 70 हज़ार बीएड का हो गया और 45 हज़ार होगा किसके, बीएससी के। ये टोटल कितने हो रहे हैं, ये लगभग 1,10,000 के आसपास, 1,15,000 के आसपास हो रहा है ये क्या, इस कंडीशन में आप बीएड कंप्लीट करते थे। हालांकि बीएड का फीस मैंने कम बताया, हालांकि इससे भी कम है बहुत जगह पे, है ना। और अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे बहुत क्या है कि इंटीग्रेटेड कोर्स में फ़ीस कम हो गई, जैसे 20,000 पर ईयर हो गया मान लो, और टाइम ड्यूरेशन 4 साल का है, तो मतलब 80,000 में आपका ये दोनों कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो आपके लिए बेनिफिट की बात है ना। तो 80,000 और 1,15, मतलब कहीं आप देखो कि लगभग ये कितने हो गए, 15 और 20, 35,000 रुपये बच गया। मतलब आप 35% पैसे बचा लियो सेम कोर्स करने के लिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, या कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट जो अपना है, जो अपना एचआरडी है, या जो था अब तो चेंज हो गया है ना, शिक्षा मंत्रालय हो गया, तो कहीं ना कहीं वो सही सोचे, और वो आपके लिए ही सोचे और मेरे लिए ही सोचे। हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट करने में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है अभी, क्योंकि हम लोग को नॉलेज नहीं है, अपन समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको कुछ भी प्रॉब्लम, आप मुझे कॉल लगा सकते हैं, कमेंट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई लोग, कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में लाइक भी कर लेना, है ना। थैंक यू सो मच।